रहने दीजिए मम्मी जी, मैं क्या करूंगी ऐसे। और एक बात तो बिल्कुल सही है, बहू कितना भी क्यों ना कुछ कर दे मगर बेटी की जगह नहीं ले सकती है। दो नजरी तो आप खुद करती हैं। क्या दो नजरी की है मैंने? अरे एक सूट मैंने अपनी बेटी के लिए क्या ले लिया, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे खूब ले लेके दीजिए अपनी बेटी को, मैंने कब मना किया है। अरे अगर रानिया के सूट के साथ मेरे लिए भी एक सूट ले लेती तो क्या बिगड़ जाता आपका। अरे पैसे होते तो दिलवा भी देते, तुम्हें तो अच्छे से मालूम था कि मैं सिर्फ 4,000 लेके गई थी। हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रही थी 2-2 हजार वाले 2 सूट ले लीजिए, एक रानिया के लिए और एक मेरे लिए। पर नहीं, आपको तो 4,000 वाला सूट ही लेना था। सारे के सारे पैसे एक ही सूट पे लगा दीजिए। बहू तुम्हें किस बात का इतना जलापा है? अरे उसके भाई ने दिए थे कि मेरी बहन को सूट दिला दीजिएगा। खुद तो कभी सोचती नहीं हो कि चलो नंद आई है कभी सूट साड़ी कुछ लेके दे दे, पर तुम कहाँ। मैं क्यों दूं उनको, आप तो खुद ही भर भर के दे देती हैं ना, मैं क्यों दूं उनको। अरे बहू मैं ऐसा क्या दे देती हूँ उसे, मेरी तो यही समझ में नहीं आता। साल भर में 1-2 बार आती है बेचारी, उसमें अगर मैं कुछ उसे सूट साड़ी दे देती हूँ तो पता नहीं तुम्हें इतना बुरा क्यों लग जाता है। अरे तुम भी तो अपने मायके जाती हो तो तुम वहां से कुछ लेकर नहीं आती हो क्या? तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें सामान लेकर भेजती है ना। अरे वो मेरी बेटी है तो क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी उसे कुछ दूं। अरे दीजिए, खूब दीजिए, मैंने कब मना किया है, क्या मैं मना कर रही हूँ। जब आपकी बेटी आती है तब आप मुझे भूल जाती हैं। अरे मैं भी तो कुछ लगती हूँ आपकी। अरे तो बहू मैंने तुम्हें कब पीछे रखा, जब भी मैं उस बेचारी के लिए सामान लेकर आती हूँ, कुछ भी लाती हूँ तो तुम्हारे लिए भी तो लेकर आती हूँ, जैसा उसको देती हूँ वैसा तुम्हें भी देती हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर अब की बार आपने क्यों नहीं लिया। अरे तो अब की बार तुम्हारे मियाँ ही ने तो कहा था कि अम्मी रानिया के लिए एक अच्छा सा सूट ले लिएगा, और तुम ये बताओ तुम्हारे लिए भी तो इतना अच्छा सूट लिया उसने, पर रानिया के ऊपर खर्चा हो गया वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सही है ना, बताओ। है ना सही बात, बेटी है वो इस घर की और बेटी रहेगी, और तुम बहू हो बहू रहोगी। और ये मत सोचना कि तुम आ गई हो तो मैं अपनी बेटी को मानदान में कमी रखूंगी, उसकी पूछ-गछ में कोई कमी होगी, उसका जो हक है वो मैं उसको जरूर दूंगी, समझ गई। जा कहाँ रही हो, ये लो सूट अलमारी में रख दो, कल आएगी तो दे दूंगी। देखो बहू ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। अरे तुम्हारी जगह तुम्हारी रहेगी और उसकी जगह उसकी रहेगी, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो अगर मानो तो। हाँ वो तो दिख ही रहा है मुझे, मेरी जगह ये सूट ही है सारे बवाल की जड़। इस सूट का तो ना ऐसा इंतजाम करूंगी ना, ये सूट ना रहेगा ना ये लड़ाई होगी। माँ बेटी ने ना जीना हराम करके रखा है मेरा। अम्मी बहुत देर हो गई, भाई तो अभी तक नहीं आए, क्या रोज इतनी देर से आते हैं। हाँ बेटा आजकल ना काम थोड़ा ज्यादा हो गया है इसीलिए लेट आता है, तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम संडे को आना, पर तुम हो। हाँ अम्मी कहा तो था आपने, पर क्या करूं, गांव भी तो जाना जरूरी था। पर कोई बात नहीं, पार्टी तो मैं भाई से लेकर ही रहूंगी। चलो कोई बात नहीं। अरे बहू कहाँ रह गई। जी मम्मी जी। अरे बहू वो सूट लाना जो मैं रानिया के लिए लेके आई थी। अभी लाई। क्या हुआ अम्मी, कोई बात हुई है क्या घर में, भाभी थोड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही है, कुछ बात हुई है क्या। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। अरे तुम छोड़ो वो सब, ये लो रानिया, बहुत खूबसूरत सूट है, सिलवा जरूर लेना। हाँ हाँ अम्मी जरूर सिलवाऊंगी, आखिरकार मेरे भाई ने मुझे सूट दिया है। अरे तुम एक बार देख तो लो। अरे मम्मी जी
घर जाकर देख लेगी ना, कौन सी जल्दी है। हाँ अम्मी, मैं घर जाकर देख लूंगी आराम से। बच गई। क्या हुआ भाभी, कुछ भी तो नहीं रानिया। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ। भाई से तो मिल नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें वीडियो कॉल पर बात कर लूंगी। मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा है, तुम देखकर बताओ कैसा है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है अम्मी, देखती हूँ। आप भी ना एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। अरे वाह अम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे बहू, ये वो वाला सूट तो नहीं लग रहा है जो हम लेके आए थे। अरे मम्मी जी, वही तो है, आपको धोखा हो गया है बस। अरे मैं मान ही नहीं सकती, ये वो वाला सूट है। इसका तो काम भी थोड़ा अलग है और इसका रंग भी थोड़ा अलग है। ऐसे कैसे मान लूं? क्या मुझे नहीं पता? अरे अम्मी, कोई बात नहीं, ये भी सूट बहुत खूबसूरत है और मुझे तो आपकी दी हुई हर चीज बहुत अच्छी लगती है। अरे बेटा, वो तो ठीक है, पर ये, अरे मम्मी जी, ये भी तो हो सकता है ना कि दुकानदार ने वो वाला सूट की जगह पे हम लोग को ये पकड़ा दिया हो। अरे ऐसे कैसे कोई भी सूट पकड़ा देगा। लाओ, तुम मेरा फोन दो, फोन में नंबर है, मैं उस दुकानदार को फोन मिलाऊं। ये बूढ़ा भी ना बाल की खाल निकाल कर मानेंगी। अरे जब कह रही है अच्छा लग रहा है तो दे दे, क्यों नहीं दे देती हैं। पर नहीं। अरे बहू, क्या सोचने लगी? तुम लाओ दो, मेरा फोन तो दो मुझे, मैं फोन करूं उसको। जी, हाय अल्लाह, अब सारा भांडा फूट जाएगा, क्या करूं। दुकान वाले से मम्मी जी ने बात हो गई तो मेरी सारी असलियत सामने आ जाएगी, इतनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं। अरे बहू, क्या हो गया है? ऐसे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदलता जा रहा है? मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सारा ना किया धरा मेरा है। मैंने ही वो सूट बदल दिया था और ये वाला सूट रानिया के सूट के जगह पर रख दिया था। मेरे दिल में सूट को लेकर लालच आ गई थी, सोचा रानिया को छिपा कर दे दूंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पर वो, अरे बहू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? एक सूट के लिए बस? अरे कौन सी कमी है तुम्हारे लिए? कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, अलमारी तुम्हारी भरी पड़ी है। अरे मम्मी जी, बोल तो दिया ना सॉरी मैंने, सॉरी गलती हो गई मुझसे। बहू, मैं तुम्हें, अम्मी क्यों बात को बढ़ा रही हैं? सॉरी बोल रही हैं ना भाभी, और मुझे तो ये सूट भी बहुत पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है, बात को मत बढ़ाइए। नहीं रानिया, तुम भी मुझे माफ कर दो। मम्मी जी है ना, सही कह रही हैं, इन्होंने ना मेरे लिए कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। पता नहीं वो सूट देखकर मेरे मन में लालच आ गई। भाभी, वो सूट ना आप सिलवा लेना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। नहीं रानिया, वो सूट तुम ही सिलवा लेना, मैं अभी लेकर आई। देखो, अगर तुमने वो सूट नहीं लिया ना तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। पर भाभी, नहीं रानिया। अच्छा ठीक है, ये रख लीजिए, वो वाला आप मुझे दे दीजिएगा। नहीं रानिया, ये सूट है ना, तुम रख लो मेरी तरफ से, और वो सूट भी तुम रख लेना। अरे नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं? अब मैं दो सूट थोड़ी लूंगी। नहीं रानिया, प्लीज तुम्हें ना ये दोनों सूट रखने पड़ेंगे। अरे अम्मी नहीं। रख लो, इतना कह रही है तो। पर बहू, एक बात हमेशा याद रखना, बहन बेटियां घर से कभी अलग नहीं होती। तुम भी किसी के घर की बेटी हो। और बहू, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम दोगी तुम्हारे पास लौट कर वापस वही आएगा। अगर तुम किसी को इज्जत दोगी तो सामने वाला तुम्हें भी इज्जत देगा। हमेशा इस बात को याद रखना, जैसा करोगी वैसा भरोगी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।